जय श्री श्याम। आज हमारा टॉपिक रहेगा बीएससी फाइनल फिजिक्स का पेपर फर्स्ट का यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 11 रहेगा। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, भी चल रहा था दृढ़ घूर्णन के लिए तरंग समीकरण का हल ज्ञात करना था हमें। तो अपना यहाँ तक इक्वेशन पहुंच चुकी थी। अब क्या है, भी उसके बाद में इस इक्वेशन को चेंज करते करते हम यहाँ तक पहुंच गए थे और यहाँ पे अपने क्या है भी इस इक्वेशन का क्या है भी सॉल्यूशन निकालना है। वो सॉल्यूशन क्या प्राप्त होगा उसके बारे में देखते हैं। अब देखिएगा भी उपरोक्त समीकरण को मल्टीप्लिकेशन करने पर साइन स्क्वायर थीटा फाई थीटा से गुणा करने पर, ठीक है। और कौन सी तरफ से, उपरोक्त समीकरण को बाईं तरफ से इधर की तरफ से अप्लाई करेंगे तो ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा। बाईं तरफ से क्या है भी मल्टीप्लिकेशन करने पर, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा भी आपका साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक साइन रह जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके सामने क्या बचेगा, साइन थीटा थीटा, यही चीज बचेगी, ठीक है। आगे कर ली अपन, कर ली थीटा साइन थीटा कर ली थीटा ये चीज हो जाएगी। ठीक है, आगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये कैंसिल, ये चीज आ जाएगी भी आपके सामने। नीचे देखिएगा ये भी मल्टीप्लिकेशन होगा, टू आई ई आर एच कट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और तो क्या है भी बाकी चीज कैंसिल हो जाएगी और जीरो आ जाएगी। ये चीज प्राप्त हो गई भी आपके सामने। अब क्या अभी थोड़ा सा इसको, एक तो थीटा की इक्वेशन अलग कर लो, एक फाई की इक्वेशन अलग कर लो, और वहां से देखने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट प्राप्त हो गए उसके बारे में देखते हैं। तो देखिएगा ये जो टर्म दी गई है, थीटा की टर्म दी गई है सारी, ये जो टर्म दी गई है वो भी क्या है भी थीटा की टर्म दी गई है, और आपके सामने जो ये टर्म है वो क्या है भी आपकी फाई की टर्म है। तो यहां से देखते हैं तो आपके पास क्या चीज प्राप्त होगी, साइन थीटा थीटा
प्लस 2i h स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस ये चीज आ गई आपसे, ये चीज आएगी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 दे दो, 2 दे दो, जो ना दी है तो भी दे दो आप इसको। एक इक्वेशन दे दो, पीछे याद नहीं है कौन सी चल रही है। ठीक है, साइन थीटा कर लिए, पॉइंट कर ली थीटा, ये इक्वेशन क्या है भी आपके सामने निकल के आ गई। अब इस इक्वेशन को देखते हैं भी, इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है तो आपके सामने क्या चीज सामने निकल के आती है भी। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे जो एक साइड दी गई है वो क्या है भी ओनली थीटा का फंक्शन है। ठीक है, और एक यहाँ पे साइड ये दी गई है वो क्या है भी ओनली ऑन फाई का फंक्शन है। भी इसके बाईं तरफ का जो फंक्शन है वो तो क्या है भी थीटा का फंक्शन है, और इसके जो दाहिनी तरफ का फंक्शन है वो क्या है भी फाई का फंक्शन है। और इस प्रकार की इस समीकरण को हमें हल करना होता है तो क्या करते हैं भी, दोनों को क्या भी, दोनों पदों में से क्या, दोनों पदों को क्या है किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, यही चीज करते हैं। और कांस्टेंट के इक्वल मान के क्या है भी उस समीकरण का क्या कर देते हैं भी, सॉल्यूशन कर देते हैं। तो देखिएगा अभी इसको क्या है भी सॉल्यूशन करने के लिए आवश्यक है भी दोनों पद क्या है भी किसी कांस्टेंट के बराबर हो। वो कांस्टेंट क्या है भी, वो दोनों पद क्या हो भी कोई कांस्टेंट है एम स्क्वायर के क्या हो भी बराबर हो। तो सबसे पहले क्या है बी साइड के पद को क्या है भी एम स्क्वायर के बराबर मानते हैं। तो वहां से क्या चीज प्राप्त होगी उसकी देखते हैं भी अपने, ये मानना भी अपने साइन थीटा थीटा कर ली अपन, कर ली थीटा साइन थीटा ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया। अब क्या है भी इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लिया, क्या है भी एम स्क्वायर के बराबर मान लिया। ठीक है, अब यहां से देखते हैं भी एक चीज, वो क्या चीज प्राप्त होगी भी, इस इक्वेशन को क्या है भी आप मल्टीप्लिकेशन गुणा कर दो उपरोक्त समीकरण को, समीकरण को से गुणा करने पर बाईं ओर से क्या चीज प्राप्त होगी भी आपके, यहां से ये कैंसिल आ जाएगा, साइन थीटा से साइन स्क्वायर था, एक 1 साइन थीटा रह जाएगा, 1 साइन थीटा, आगे ये टर्म आ जाएगी, सॉरी ठीक है। आगे क्या होगा भी आपका देखते हैं।
एच कट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली क्या रहेगा अभी, ये टर्म रहेगी थीटा थीटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी आपका एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और थीटा का फंक्शन आ गया। ठीक, अब क्या अभी थोड़ा सा इसको और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अभी किस प्रकार से लिखेंगे, v1 अपॉन साइन थीटा करली अपॉन करली थीटा साइन थीटा करली थीटा, ये चीज आ गई, प्लस इधर जाएगा नेगेटिव साइन के अंदर हो जाएगा, कॉमन क्या फैक्टर आएगा अभी आपके सामने वो देख लो, ओनली यही चीज टर्म आएगी सामने, ये ओनली इस दोनों पार्ट में से लेना है। तो ये लिख सकते हैं अभी अपने, देखिएगा क्या लिखेंगे, 2i ER एच कट स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0, ये चीज आते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये चीज हो गई। अब के भी इस इक्वेशन को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, तो वहां से क्या चीज प्राप्त होगी, इसको मान लो कि अभी बीटा के इक्वल मान लो, बाद में चेंज कर देंगे इसको कि अभी बीटा के इक्वल मान लिया, तो इस समीकरण का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अभी लिख सकते हैं भी ये 1 अपॉन साइन थीटा करली अपॉन करली थीटा साइन थीटा करली अपॉन करली थीटा ये चीज हो गई। और प्लस ये चीज आ गई, इसको मानो समीकरण नंबर 2, 1 अपॉन साइन थीटा करली थीटा, ये इक्वेशन क्या अभी आपके सामने प्राप्त हो गई। अब क्या अभी इस समीकरण का हल करते हैं तो आपके सामने क्या चीज प्राप्त होती है भी वो देखते हैं। इस समीकरण का हल करते हैं तो आपके सामने क्या चीज प्राप्त होती है भी वो देखते हैं। समीकरण 6 का हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन आपके नहीं आता है भी ओनली आप लिख लो, ठीक है। वो क्या चीज आ जाएगी भी आपकी NJM PGM cos थीटा, ये चीज प्राप्त होती है भी आपके सामने। और यहाँ पे इसको देखते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 चल रही भी अपने, उसके बारे में डिस्कस करके बताते हैं भी आपको। यहाँ पे NGM होता है
वो परसामान्यीकरण नियतांक होता है। परसामान्यीकरण नियतांक के बारे में आपने पिछले लेक्चरों के अंदर एक अच्छे से पढ़ा था। किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता हो, यदि पॉसिबल हो 100% हो, और या भी वो परसामान्यीकरण जो इक्वेशन होती है वो प्रतिबंध 1 के बराबर हो, तो वो परसामान्यीकरण प्रतिबंध कहलाता है। किसी कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को शो करता है। और आगे दिया गया भी आपका पीजेएम कोस थीटा, ये क्या है भी आपका लेजेंड्रे बहुपद है। लेजेंड्रे बहुपद है। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना, तो यहां से ये चीज प्राप्त होती है। लेजेंड्रे, हर्माइट, बेसल हो गई, लेजेंड्रे हो गया, हर्माइट हो गई। इक्वेशन है अभी आपके सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। और यहां पे जो जे दिया गया है, ये जे है, वो घूर्णन क्वांटम संख्या है। जिसकी वैल्यू क्या है अभी 0, 1, 2, 3, और यहाँ पे m दिया गया अभी, वो कोई m स्क्वायर था ना, हाँ m स्क्वायर है, वो कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है अभी 0 ± 1 ± 2 ± 3 कुछ भी हो सकती है। तो ये तो हो गया अभी आपकी एक इक्वेशन का हल, ठीक है। अब जो दूसरा फंक्शन दिया गया अभी फाई दिया गया अभी, उसके उस इक्वेशन का हल भी क्या अभी अपने निकालते हैं। तो वो कैसे रिजल्ट निकालेंगे भी, उसके बारे में भी अब देखते हैं। वो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। ये एक ने अपने साइड में एक इक्वेशन दी गई है, ये मान लो कि अभी ये भी क्या है m स्क्वायर के बराबर होगी। ये चीज भी क्या हो जाएगी भी m स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, करली स्क्वायर अपॉन करली फाई स्क्वायर। नेक्स्ट इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो इसको। अब क्या भी उसके बाद में आगे इसको लिखते हैं, तो जी ये चीज प्राप्त हो गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन प्राप्त करें, बेस इक्वेशन का क्या है अभी सॉल्यूशन निकालें, तो वहां पे आपको क्या है भी एक चीज प्राप्त होती है, ये चीज थी आपके, और इसका रिजल्ट प्राप्त होगा भी E आयोटा m5। यहां पे एक सोचने वाली बात है भी, काफी ज्यादा बार डाउट भी हो जाता है
बी अपने पूरी चले थे स्टार्टिंग से लेके वहां पे जे लिखते आते थे, यहाँ पे आई क्यों लिख दिया? बात ये है इसका इक्वेशन तो 16 है, तो वो तो ये ही प्राप्त होगा, e की पावर है आयोटा m फाई, ठीक है। बट यहाँ पे आयोटा लिखने का मतलब है वहां पे जे भी इमेजिनरी पार्ट था, ठीक है। सोचने वाली बात है, वहां पे जे लिया गया था, वो भी इमेजिनरी पार्ट था, और आयोटा भी यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ही है, काल्पनिक पार्ट को ही शो करता है। बट कंडीशन ने आपके सामने ये चीज बताती है भी, क्या बताती है भी, अपने यहाँ पे जो जे था पीछे वाले के अंदर, पीछे वाले सॉल्यूशन, वहां पे घूर्णन क्वांटम संख्या मान ली थी जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 होती है। बट यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आई मानना है, तो दोनों क्या हो भी मिक्स न हो, तो इसके कारण यहाँ पे आई से डिनोट कर दिया। वहां पे जे देखो इसी लेक्चर के टॉपिक के अंदर जो पीछे तक अपने यूनिट की है, भी फर्स्ट यूनिट की है, सेकंड यूनिट की है, तो वहां पे जे मानना था, वो इमेजिनरी पार्ट को ही शो करता है। और यहाँ पे आयोटा है, ये भी इमेजिनरी पार्ट को शो करता है भी, जो तरंग समीकरण का हल निकालेंगे वो इमेजिनरी पार्ट आएगा, e की पावर आयोटा दिया हुआ हो, ठीक है। बट यहाँ पे जो पीछे वाले जो इक्वेशन सोल्व कर रहे थे, वहां पे जे घूर्णन क्वांटम संख्या मान लिया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, आई लिखा है। तो ये हो गया अभी आपका इस इक्वेशन का होल। अब दोनों इक्वेशन के होल के बाद में एक अच्छे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। देखो आज तो टाइम नहीं है अभी इस लेक्चर के अंदर। बी वो क्या बात है, बी एक तो दृढ़ घूर्णी के आइगन मान क्या होते हैं और आइगन फलन क्या होते हैं। दृढ़ घूर्णी के आइगन मान क्या होंगे और आइगन फलन क्या होंगे। आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। आइगन वैल्यू क्या होगी और आइगन फंक्शन क्या होगे, उसके बारे में क्या भी हम देखते हैं। ये दोनों डिराइव करेंगे भी कल वाले लेक्चर के अंदर। आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन क्या चल रहा था अभी अपने, साइन थीटा फाई था, आइगन वैल्यू क्या थी भी ई आर थी, यही मानना था अभी आपने भी। स्टार्टिंग अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी थी भी, अपने क्या लिखे थे, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू प्लस वी आर, उसके बाद साइन आर थीटा फाई इक्वल टू ई आर साइन आर थीटा फाई। भी किसी फंक्शन के ऊपर कोई ऑपरेटर अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद वही फंक्शन क्या है भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन होकर हमारे पास प्राप्त हो जाए, तो उस समीकरण को बोलते हैं भी अपने आइगन मान समीकरण। स्टार्टिंग के अंदर लिखी थी, तो वहां से क्या है भी साइन थीटा फाई था भी, अपने आर क्या है भी चला गया है, तो साइन थीटा फाई हो जाएगा आइगन फंक्शन है, और ये क्या हो जाएगी भी आपकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। इसके बारे में कल वाले लेक्चर के अंदर हम अच्छे तरीके से डेराइव करेंगे, और आइगन वैल्यू और आइगन मान के बारे में। फिर उसके क्या है भी द्विपरमाणु अणु के घूर्णन ऊर्जा स्तर के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार से हमने हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तर को डेराइव किया था भी, ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 से लेके उसके बाद घूर्णन ऊर्जा स्तर के द्विपरमाणु अणु के घूर्णन ऊर्जा स्तर के बारे में चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ते हैं भी हम अगले लेक्चर के अंदर।